हार्मोन की ख़राबी की वजह से, टाइम पीरियड की ख़राबी की वजह से, टाइम पीरियड के आगे और पीछे जो डेट है वो होने की वजह से, या टाइम पीरियड का टाइम के ऊपर ना लगने की वजह से, या मसाने में दर्द, तकलीफ़, बच्चेदानी में दर्द होना, बच्चेदानी में सोजिश, रहम में सोजिश और बहुत सी वजूहात जिसकी वजह से औलाद नहीं होती, आज उसका हम आपको इलाज बताने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे और सेहतमंद रखे। तो आज बात करते हैं, बहुत सी औरतें जो औलाद की बहुत ख्वाहिशमंद हैं लेकिन उनको हमल नहीं होता, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमल नहीं होता है। तो वजूहात क्या है क्यों हमल नहीं होता? बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी औरत जो है उसके जो बच्चेदानी है उसका मुंह बंद होता है, किसी औरत के बच्चेदानी के जो है उसमें रसौली वगैरह होती है, गदूद वगैरह होती है, या कभी कभी ये होता है कि बच्चेदानी के अंदर सोजिश हो जाती है, रहम जो है उसमें सोजिश हो जाती है, कभी रहम में कोई इन्फेक्शन होता है, या कभी जो है मसाने में बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब कोई हम बिस्तरी औरत जो है अपने मर्द के साथ करती है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है, तकलीफ़ होती है। और उसके साथ साथ जो है औरत जो है उसको जब पीरियड आता है तो पीरियड में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, मसाने में शदीद दर्द होता है, पेट में शदीद दर्द होता है। और उसके साथ साथ पीरियड जो है उसमें रुकावट होती है, कभी पीरियड टाइम से पहले आ जाते हैं, कभी टाइम के बाद आ जाते हैं, कभी बिल्कुल रुक रुक कर आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा टाइम जो है पीरियड मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं। खून की बहुत ज़्यादा रवानी होती है, जिससे खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और एचपी जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। और कभी बिल्कुल आते ही नहीं है, यानी बिल्कुल रुक जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है कुछ औरतों में हार्मोन की जो ख़राबी होती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम बनता है बच्चे का, यानी जो हमल है औरत को नहीं होता है। और उसके साथ साथ अंडे का जो ना बनना या अंडे का खारिज ना होना, ये सारी वजूहात जो हैं ये बहुत ज़्यादा औरतों में पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ कोई ग़िज़ा का भी प्रॉब्लम होता है, जो खुराक इस्तेमाल की जाती है उसकी वजह से औरत में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी एक औरत जो है वो हमल जो है उसको नहीं हो पाता है। तो बहुत सी लोग दवाएं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं दवाई वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ जो है बहुत सी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत जल्द होता है। जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तो बच्चे को जब वो दूध छुड़ा देती हैं तो बाज़ों का जो दूध है वो अंदर रह जाता है, तो वो बाद में जो है ब्रेस्ट कैंसर का भी सबब बन सकता है। कोई फोड़ा वगैरह जो है ब्रेस्ट के ऊपर हो जाता है तो वो बढ़ता बढ़ता कैंसर की सूरत जो है इख्तियार कर जाता है। और बहुत सी औरतें जिनको जो है वो लकोरिया बहुत ज़्यादा होता है, लकोरिया का बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी जो है हमल जो है वो नहीं ठहरता, क्योंकि एक मर्द के जो जरासीम है जब वो अंदर जाते हैं तो लकोरिया जो है वो खा जाता है। खाने की वजह से जो है ये होता है कि जरासीम अंदर जाते नहीं हैं, जिसकी वजह से औलाद जो है वो नहीं बनती, बच्चा जो है वो नहीं बनता, हमल जो है वो नहीं होता है। तो आज जो हम आपको टेबलेट बताने जा रहे हैं ये 100% फ़ायदेमंद हैं। और इसकी तमाम डिटेल जो है वो बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका अपना चैनल AQ मेडिकल एक्स्ट्रा को जो दोस्त भाई नए हैं इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन हासिल हो। तो आप जो है स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक टेबलेट है जिसका नाम एरोमिक है, 2.5 मिलीग्राम। इसमें जो है 10 टेबलेट होती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये लेट्रोजोल, लेस और बहुत सी टेबलेट हैं। उसके साथ वाली ये टेबलेट है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप जो है सबसे पहले आप जो है आपको 5 दिन 6 दिन जो जब आपको डेट आई होती है, मतलब पीरियड होते हैं, तो पीरियड के 3 दिन बाद आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। और 3 दिन इस्तेमाल का यानी 3 से दिन से शुरू करें और जितनी टेबलेटें आप इस्तेमाल करते रहें। और पीरियड के जो 14वां दिन हो या 13वां दिन हो उससे लेकर
19 تک یعنی 20 دن تک درمیان میں یہ جو 5 دن ہیں اس میں آپ جو ہے اپنے میاں کے ساتھ ہم بستری کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ جو حمل کا جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حمل ہو جائے گا اور بہت جلد ہوگا۔ اور اس کو استعمال کر کے دیکھیں۔ مزید کوئی بھی میڈیسن ہے، کوئی بھی جو ادویات ہے وہ اپنے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی میڈیسن ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ تو ہم جو ہے آپ کو میڈیسن کی انفارمیشن دیتے ہیں، تو انفارمیشن میں آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے جو دوائی وہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہی استعمال کریں، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ جو آپ کا معالج ہے وہ سب سے زیادہ اور بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام معاملات آسان فرمائے، اور اللہ تعالی آپ کو جو ہے صاحب اولاد فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ والسلام۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔